Mr. Zaur Rahman, student of 10th class, for a speech. He is going to speak on the topic मजहब नहीं सिखाता आपस सदर जी वकार असातिज़ा इकराम प्रिंसिपल साहब व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुझे जिस उन्वान पर इज़हार ख्याल करने का मौका मिला है वो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा से ही मजहबी रुझान रखने वाला मुल्क रहा है। नानक, गौतम और चिश्ती की इस सरजमीन पर जितनी तगय्युरात पाई जाती हैं इतनी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाई जाती। कसरत में वहदत ही इस मुल्क की ताकत है और दुनिया के तमाम मज़ाहब इंसानियत से मोहब्बत और आपसी भाईचारा का दर्स देते हैं। और हिंदुस्तान के आइन की दफा 25 में भी हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी वाला मुल्क कहा गया है। यानी तमाम मज़ाहब का एहतराम हिंदुस्तान के हर शहरी का फर्ज है। तमाम मज़ाहब और NGOs फलाह इंसानियत का राग अलाप रहे हैं और सबकी यही तालीम है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। मगर अफसोस का मुकाम है कि आज दुनिया के कोने कोने में तड़पती भिलकती इंसानियत जुल्म और बर्बरियत का शिकार होकर जिंदगी की जंग हार रही है। इंसानी सरू का फुटबॉल बनाकर उनसे खेला जा रहा है। दिलों में अनाद इस कदर भर गया है कि इंसान इंसान के खून का प्यासा है। गोरा काले को अपने जैसा इंसान मानने को तैयार नहीं, ब्राह्मण दलित को गले लगाने से गुरेजा है। कश्मीरी, इराकी और अफगानी के लहू का रंग यकसा नहीं रहा। रंग व नस्ल और मजहब व मिल्लत की बुनियाद पर आंखों की रोशनी सलब हो चुकी है और खून में लथपथ सिसकती भिलकती इंसानियत चीख चीख कर कह रही है, कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के जहाँ अदू की रगे गुरे दे। हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा यही देखे, कोई नजारा गरीब को दे। उफक का चेहरा लहू में तर है, जमी जनाजा बनी हुई है, जमी जनाजा बनी हुई है। ज़ात मोहतरम, दुनिया का कोई भी मजहब आपस में नफरत, अदावत, कीना, हसद और बैर रखना नहीं सिखाता, बल्कि हर मजहब आपस में मोहब्बत, प्यार, अमन वाशती, भाईचारा, उखुवत और मुसावात और रवादारी का दर्स देता है। इस्लाम की तालीम के मुताबिक वो सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसकी हाथ और जुबान से दूसरे महफूज ना हो। ईसाई मजहब ब्रादराना ताल्लुकात का दर्स देता है। बुद्ध मत की तालीम है कि इंसानों के साथ खुशी से रहो। स्वामी महावीर कहते हैं कि नॉन वायलेंस हमारे मजहब की पहचान है। गुरु नानक ने भी भाईचारा और सलाह में फलाह का पैगाम दिया है। यहूदी मजहब में कहा गया है कि अपने पड़ोसी के माल, जान और इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। सूफी शायर मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टहंदा, टादे मस्जिद टादे मंदिर टादे जो कुछ टहंदा, एक बंदे दा दिल ना टामी रब दिलाम से रखदा, एक बंदे दा दिल ना टामी रब दिलाम से रखदा। और इस इलाका के नामवर शायर और उस्ताद मोहतरम खुर्शीद बिस्मिल सर लिखते हैं, हिंदू और मुस्लिम को यहाँ मिल के ही रहना होगा। ये तो है हिंद की तकदीर बनाने वाले, ये तो है राम और चिश्ती की जमी के वारिस, ये तो हर शाख पे है फूल खिलाने वाले, ये तो हर शाख पे है फूल खिलाने वाले। और इस मौका पर किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों, कदम कदम पर सरहद क्यों है, सारी जमीन जो तेरी है इस दुनिया के दामन पे इंसान के लहू का रंग है क्यों। और गूंज रही है इतनी चीखें, प्यार की बातें कौन सुने, टूट रहे हैं इतने सपने, इनके टुकड़े कौन चुने, दिल के दरवाजों पर ताले तालू पे है जंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों, नफरत क्यों है, जंग है क्यों। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक में मालिक अर्ज़ व समा का इरशाद है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। यानी अगर तुमने किसी एक इंसान को जानबूझ के कत्ल किया गोया तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, और अगर तुमने किसी एक इंसान की भी जान बचाई गोया तुमने पूरी नस्ल आदम को बचा लिया। बिला शुबा ये इंसानियत से मोहब्बत का एक अजीम पैगाम है। हज़रात मोहतरम, जंगी मुहार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों,
عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دی. 3 سال تک شیبہ ابی طالب میں محصور رکھا جس میں اطہر پر نجاستیں گرائی گئی. آپ کو جادوگر، شاعر اور مجنون کہا گیا، مگر تمام زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا. اور فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہہ دیا جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. حضرات محترم، فطرواریت کا زہر اگل کر ہم نے پوری انسانیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. ماحول نفرتوں کے زہر سے آلودہ ہو چکا ہے. اس لیے پرانی رنجشوں اور دعوتوں کو بھول کر آئیے ہم سب مل کر انسانیت کی بقا کے لیے کام کریں. آئیے اس سے محبت کا عہد کریں کیونکہ سب مخلوق اللہ کا عیال ہے. آئیے چشتی اور گوتم، کبیر اور نذیر اور نانک اور بلے شاہ کی پرمپرا کو زندہ رکھنے کے لیے کام کریں. اس سے ہماری سوچ بدلے گی، ہمارا ملک بدلے گا اور ملک میں رہنے والا ہر انسان بدلے گا. چلو یہ عہد کرتے ہیں کسی کا دل نہ توڑیں گے. چلو یہ عہد کرتے ہیں کسی کا دل نہ توڑیں گے اور ایک دوسرے کی چاہت میں انا بیدان کرتے ہیں، محبت عام کرتے ہیں، محبت عام کرتے ہیں، محبت عام کرتے ہیں. حضرات محترم، میں مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ ہائی سیکنڈری اسکول تھرنا منڈی کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام سیاستدانوں اور نمائندین قوم و ملت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شاعر مشرق کے اس پیغام مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا کے تحت اپنے تعلیمی اداروں میں تقریری اور تحریری مقابلہ جات اور سیمینار کروائیں تاکہ شاعر مشرق کے اس پیغام کو عام کیا جا سکے. میں اس علاقہ کے سرپرست خورشید بسمت سر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے سال 2018 میں اس خوبصورت عنوان کے تحت ایک کامیاب مہم چلائی تھی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ سب کچھ کرونا کی نظر ہو گیا. لیکن آج ایک مرتبہ پھر وقت کی اہم ضرورت ہے کہ شاعر مشرق کے اس پیغام کو عام کیا جا سکے تاکہ ملک میں امن و امان اور آپسی بھائی چارہ کی فضا قائم رہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ و سلام. بہت ماشاءاللہ.